तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर आज मैं ये मैप की वीडियो बना रहा हूँ। सारे मैप के जो क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में कवर करवा लिए जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना और बने रहना। भाई देखो, इतने सारा एफर्ट आपके लिए किया जा रहा है एंड बहुत ज़्यादा हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाए। फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स आई एम टीचिंग ज्योग्राफी। मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ भाई। मुझे पता है कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं कौन से नहीं, तो विश्वास करिए एंड एक इस सोर्स को याद बिल्कुल समझिए और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि यार भारत का कौन सा राज्य कहाँ पर है और इससे संबंधित क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो यार, इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो बेसिक फॉर्म में आपको थोड़ा थोड़ा जान लेना है कि ऊपर का आपका जो ये स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर है, फिर लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश ऊपर है, उसका बाद पंजाब है, पंजाब के बाद उत्तराखंड है, फिर हरियाणा और दिल्ली हमारा बिल्कुल भी है, छोटा सा ना दिल्ली, लाल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं झारखंड, उसके जस्ट नीचे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। बस थोड़ा थोड़ा याद कर लेना यार कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। मध्य प्रदेश, उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा थोड़ा और सा, भाई महाराष्ट्र है, गुजरात ये रहा आपका, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, ये छोटा सा ये पतला सा मेघालय, मिजोरम, ये इधर बगल में त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अब इनके भाई राजधानियों कुछ कुछ याद कर सकते हैं, जैसे बेसिक फॉर्म में भाई जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर है, लद्दाख का आपका लेह है, उत्तराखंड का आपका देहरादून है, हरियाणा का आपका इसमें हम लोग बात करते हैं चंडीगढ़, पंजाब का चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, बिहार का पटना है, राजस्थान का जयपुर है, महाराष्ट्र का मुंबई है, गुजरात का गांधीनगर है, आंध्र प्रदेश का आपका अमरावती है, तेलंगाना का हैदराबाद है, तमिलनाडु का चेन्नई है, केरल का आपका त्रिवंतपुरम है। भाई कुछ बेसिक फॉर्म में थोड़ा थोड़ा याद कर लो, ठीक है, काम चल जाएगा उससे। आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो काफ़ी इसी हेल्पफुल रहने वाला, ठीक है। ये ज़रूर करवाना भाई बहुत ज़रूरी मुझे लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो आप इसी को कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक और वीडियो मैंने डाल रखी काफ़ी पहले ही, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, फेस वीडियो है। आगे हम बात करने वाले भाई, इसमें ना ये क्वेश्चन ना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये करके नहीं गए ना, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण जो किया है भाई, ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ध्रुवीय प्रकार की जलवायु मतलब ई जलवायु, वो बोलता है ई जलवायु कहाँ है। भाई जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है ना ये वाला, इसको ई जलवायु वाला क्षेत्र है। फिर बोलेगा BSHW कहाँ है, तो भाई BSHW जो राजस्थान का इलाका है ना इधर का, और राजस्थान तो आपको पता है मरुस्थली इलाका भी है, तो BWHW भी है, 2 प्रकार की जलवायु है वहाँ। उसके बाद क्वेश्चन मैप में आ सकता है भाई CWG कहाँ पर है, तो भाई ये लोकेशन है CWG का, ठीक है, ठीक है, आपको समझना है। उसके बाद DFC कहाँ है, तो भाई लघु शुष्क जो ठंडी थोड़ी सी है ना, वो ऊपर इधर नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे रीजन है वहाँ। AW जलवायु कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। BSHW दोबारा से थोड़ा सा जलवायु पड़ा, वो यहाँ लोकेशन है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही, वो AS आता है आपका, तो AS वाला आपका तमिलनाडु का जो रीजन है ना यहाँ पर होगा, ठीक है। और अगर आया AMW तो आपको यहाँ लगा देना। ये कोपेन ने ना भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया है, एग्जाम में बिल्कुल सेम पूछ लिया जाता है भाई ये जलवायु कहाँ है, तो लोकेशन देख लो और इसको 2-3 बार मैप को देखो, बिल्कुल याद हो जाएगा। ये एक पैटर्न है। जब मैं था भाई तुम्हारी क्लास में, तो मतलब 11th क्लास में, तो मैं क्या करता था कि इनको पहले देख लेता, देखने के बाद इनके नाम लिख लेता, नाम लिखने के बाद अब देखता हाँ याद कितना है, ठीक है, अब लोकेशन भरूंगा खाली मैप लेके भाई कहाँ कहाँ है। ये आप ट्राई करो, बेस्ट तरीका यही है। आगे बात करते हैं भाई कि कौन सा लोकेशन, और इसमें ना बहुत कुछ देखो, बहुत कुछ दिख रहा होगा, लेकिन यार सब याद नहीं करना है, हमको कुछ चीज़ें चाहिए जो एग्जाम में आती हैं। इसमें आपका K2 आ सकता है, ठीक है, क्या आ सकता है K2, ठीक है, तो काराकोरम जो ये रीजन है ना वो यहाँ पर है, देखो K2 और काराकोरम ये रीजन यहाँ पर है, ठीक है, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन में आता है भाई ये कंचनजुंगा कहाँ है, तो भाई जो सिक्किम का रीजन है ना, सिक्किम, वहाँ पर है कंचनजुंगा, आपको याद कर लेना भाई कंचनजुंगा कहाँ पर है, सिक्किम के रीजन में। ये 2 क्वेश्चन पहले तो समझो, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी अगर आ गया मान लो, तो उत्तराखंड में आप लगा देना, कहाँ पर, उत्तराखंड में नंदा देवी आपका लोकेशन है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा अरावली, भाई अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है और गुरु शिखर जो है, ठीक है, इसका सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली कहाँ पर है भाई, ये राजस्थान में आपका है, कहाँ पर है, राजस्थान में, इसको याद रखो, ये जरूरी है, ठीक है।
उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है भाई मे भी थोड़ा सा कि छोटा नागपुर का पठार का है तो ये लोकेशन थोड़ा सा लगा दो, ठीक है, ये चल जाएगा आपका। बाकी नीचे देखते हैं वो थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अब नीचे में हमारे 2-3 टॉपिक ज़रूरी हैं, वैसे काफ़ी सारा इसमें आप देख सकते हैं लेकिन हमें कुछ ही करने हैं। फॉर एग्जांपल एक तो आपसे पूछ ली जाता है अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, अन्नामुडी की जो पहाड़ी, भाई बहुत सारे बच्चे नॉर्थ इंडिया में लगा देते हैं आंसर, ये लिख देते हैं, गलत है भाई, वो केरल के रीजन में है, ये तमिलनाडु जो है ना उस रीजन में पड़ जाता है। यहाँ लगाओ यार, अनाईमुडी अन्नामुडी जो भी है दोनों वो इसी रीजन में आएगा, ठीक है। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कोरोमंडल तट कहाँ है भाई, कोरोमंडल तट इधर के रीजन में, देखो इधर लगाना है तुमको, ये है कोरोमंडल, बहुत सारे इधर लगा देते, गलत कर देते हैं। इधर है मालाबार तट, दोनों एग्जाम में आता है। मालाबार तट किधर है भाई, इधर है, ठीक है, पश्चिम में, और पूर्व में क्या कोरोमंडल तट है। अन्नामुडी अन्नामलाई कहाँ पर है भाई, वो केरल के रीजन यहाँ पर है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ अगर क्वेश्चन आया तो ये ऊपर ये रहा भाई, तीनों स्टेट में है वो। ये कुछ बेसिक फॉर्म में छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती। हाँ, चिल्का झील भी पूछा जाता है भाई, ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद कर लेनी। गिर की श्रेणी जो कि भाई खासकर गिर का जंगल वो शेरों के लिए तो मे भी थोड़ा बहुत, बाकी उसके अलावा कुछ। सतपुड़ा अगर पूछ लिया गया, मान लीजिए सतपुड़ा श्रेणी वो ये रहा, ठीक है, विंध्याचल श्रेणी ये रहा। ये थोड़ी नॉलेजेबल चीज़ें, बाकी जो 5, 6, 7 बताएं ये लगभग वही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको याद कर लेना है। गारो खासी की जयंती है वो आपका असम में, ठीक है, असम के नहीं कह सकते हम लोग, मेघालय में, ठीक है, ये मेघालय रीजन में है। इसके बाद ना भाई ये वर्ल्ड लेवल पे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब इतना सारा तो नहीं याद करना है तुमको, बहुत बेस्ट अगर मैं बता दूं तो 2 क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर, मतलब देखा जाए, वैसे करवा सारे देता हूं मैं, लेकिन 2 बहुत आते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है भाई, ये जो इलाका है वो अमेरिका का है। देखो मैप थोड़ा अलग दिख रहा है लेकिन आपको याद रखना कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका के जस्ट नीचे कोकोज है। कौन सी प्लेट है, कोकोज, और कोकोज के जस्ट नीचे नस्का, ये दोनों आता है। अब देखो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, एक उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बीच में है कोकोज और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बगल में है नचका। ये दोनों प्लेट बहुत ज़्यादा आती हैं। अब उसके अलावा अफ्रीकन प्लेट है, ये बड़ी प्लेट है। अफ्रीका के बगल में अरेबियन है ना, अरब आपके जो कंट्रीज़ हैं, तो अरेबियन प्लेट आ जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैरोलिन प्लेट, तो ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर कौन सी प्लेट है, कैरोलिन प्लेट है। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ पे फिलीपींस की प्लेट है। एलिशन खाई है यहाँ पर, जवाई डी क्यूजा प्लेट है। ये सारी की सारी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मेरी बात मानोगे तो 2 ही क्वेश्चन बड़े अच्छे से याद कर लो तुम लोग ये याद कर लो भाई, कोकोस कहाँ है, ठीक है, तुम लोग याद कर लो कोकोस कहाँ है, तो भाई कोकोज ये रहा, ठीक है, कोकोज ये रहा, नस्का ये रहा, कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बीच में नीचे जाके कोकोज है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बगल में नचका है। ये 2 फेमस काफ़ी ज़्यादा। अरेबियन अगर आ जाए तो ये अरब सागर जो है, मतलब आपका अरब सागर नहीं, जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ पर उस प्लेट को, ठीक है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को याद करो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, तो भाई ये भी कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कुछ हॉटस्पॉट के क्षेत्र। अब इतने सारे तुमको याद करने के सारे नहीं, इसमें भी हम लोग डिवीज़न कर लेते हैं। खासकर मेडागास्कर का भाई नाम आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप के बगल में छोटा सा जो है, बिल्कुल ये बगल में, ये मेडागास्कर है, ठीक है। वैसे श्रीलंका में राजा वन आपका श्रीलंका में, इंडोनेशिया का क्षेत्र है, तो मलेशिया का प्रायद्वीप क्षेत्र है, फिलीपींस है, ये क्वींसलैंड का इलाका है, ठीक है, मलेशिया का ये इलाका एक प्रकार से। उसके अलावा हम लोग बात कर लिया करते हैं कि अटलांटिक वन ब्राज़ील में है, उष्णकटिबंधीय एंडीज़ पर्वत जो कि है, एंडीज़ पर्वत यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं 2 चीज़ें यही ना करवा देता हूँ, देखो बहुत तुमको याद रखना है। अगर मैप देख रहे हो, अभी तुम वीडियो बीच में अगर आ चुके हो, तुमको फ़ायदा मिलने वाला है भाई। अब एंडीज़ पर्वत एग्जाम में आता है भाई, एंडीज़ पर्वत यहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे एंडीज़ है, यहाँ है रॉकी पर्वत, ठीक है। कौन सा है, रॉकी। दक्षिण में आपका है एंडीज़ और यहाँ उत्तर में है रॉकीज पर्वत, ठीक है। तो ये तुमको याद रखने की चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। अब इसमें से कितने आने वाले हैं भाई, इसमें से भी 2-3 आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उत्तर अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ना, तो गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पूछा जाएगा कौन सी स्ट्रीम है भाई, तो गल्फ स्ट्रीम आपके जो है बेसिक फॉर्म में वो है, उसके बारे में याद कर लो। और ये बड़ी एग्जाम में देखिए भाई, मैंने बहुत सारे पेपर देखे हुए हैं पिछले 5 साल से, जैसे आपको मैंने बताया, तो भाई ब्राज़ील की धारा पूछ ली जाती है। तो ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे ब्राज़ील की धारा है और ये एग्जाम में आता है। बगल वाली ये बेगुला की धारा, ये भी एग्जाम में काफ़ी दफ़ा पूछा जा सका है, और अगुलहास की धारा। तो ये तीनों चारों आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि अगुलहास की धारा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के बगल में, और अफ्रीका के बगल में ये बेगुला की धारा है, और फिर ब्राज़ील की धारा है। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, और गल्फ स्ट्रीम तो भाई है ही, ठीक है। इसको याद कर लो, थोड़ा सा देख लो इसको सही से, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में ना
कभी कभार क्या होता है कि जापान की तरफ वाला ये टॉपिक आ जाता है। तो जापान के देखो जस्ट बगल में कौन सा है, क्यूरोशिको धारा वाली आपकी है और ओएशिवो आपकी धारा है। दोनों समझो, लोकेशन याद रखना, ऊपर वाली ओएशिवो है, नीचे वाली क्यूरोशिवो है। तो इस चीज़ को याद कर लेना, ये 4-5 जो है बस वही याद करो। लेब्राडोर वाली ऊपर वाली थोड़ी सा इसको, बाकी सब भाई कंफर्म एक बार देख लो, बाकी सब ठीक रहेगा। ठीक है, जो बता रहा हूँ 5-6 बस वो अच्छे से याद कर लो। उसके बाद भाई विश्व के बड़े बड़े मरुस्थल कौन से। भाई देखो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये इंग्लिश में थोड़ा लिखा है, जो हिंदी के अगर मीडियम के बच्चे हैं तो उनके लिए मैं बोल देता हूँ। भाई ये आपका ग्रेट आपका बासिन इलाका है, इसको अगर आप बासिन लिख दो तो वो चलेगा। ठीक है, एग्जाम में आता है। चूहान जो आपका चूहा उवान है आपका ये वाला नीचे है, और यहाँ पे आपका ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं कि ये आपका कौन सा है, सोनोरन है आपका, कौन सा है, सोनोरन। तो सोनोरन आपका यहाँ पे ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अटाकामा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अटाकामा। ये जो अटाकामा है ना, ये आपका कौन सा, चिली का इलाका पड़ जाता है, इसको बोलते हैं अटाकामा या अटकामा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अटकामा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करते हैं इसके जस्ट नीचे कौन सा इलाका है, तो आपका ये वाला जो लोकेशन है वो पैटागोनिया है। कौन सा, ये पैटागोनिया। क्या है ये, पैटागोनिया। पैटा लिखो फिर गोनिया लिख दो उसके पीछे, जस्ट गोनिया। ठीक है, यहाँ बन नहीं रहा है, पैटागोनिया लिख दो। उसके जस्ट बाद हम लोग बात करते हैं जो एग्जाम में बहुत फेमस आता है भाई, कालाहारी का। यार कालाहारी कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, कालाहारी बहुत फेमस है। तो कालाहारी आपका अफ्रीका में नीचे जाके इलाके में। उसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो आपको पता ही है, सहारा मरुस्थल है। कौन सा है, सहारा मरुस्थल, वो भी अफ्रीका में ही है। कहाँ है, अफ्रीका में। और ये नाबीब का, जो कि नमीबिया एक देश है ना, उसी इलाके में पड़ जाता है, तो नाबीब नाम रख दिया इसका। उसके बाद ये अरब सागर में आपका अरेबियन है, इस चीज़ को समझ सकते हैं। ईरान में ईरानियन है, और तुर्कमेनिस्तान का भी है। ये गोभी वाला एग्जाम्पल बहुत फेमस है भाई। तो ये है आपका मंगोलिया के इलाके में ना, ये गोभी का पड़ जाता है। बाकी हमारे इंडियन में इंडियन लिख दिया, लेकिन हमारे को तो पता है भाई थार मरुस्थल जो है वो हमारा वाला है। ठीक है, थार है, क्या है, थार। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आपका ऑस्ट्रेलियन है। उसके अलावा इसको विक्टोरिया भी बोलते हैं। ठीक है, विक्टोरियन आपका जो इलाका है वो भी, इसको भी ये भी एक नाम होता है। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं। और एक है आपका टकला माकन, जो कि इसमें नाम नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ भाई, टकला माकन। टकला माकन ना चाइना के रीजन में। अब चाइना का है भाई, देखो सिंपल है कि यार इंडिया है, इंडिया के ऊपर जो ये इलाका है यहाँ पे टकला माकन है। ठीक है, याद कर लो इसको बहुत अच्छे से। उसके जस्ट बाद हम लोग बात करते हैं विस्तृत वाणिज्य जो अनाज कृषि। वैसे इसमें टॉपिक अनाज कृषि नहीं, आप में आएगा घास के मैदान। भाई बहुत ज़रूरी है ये वाला, समझ लो। घास के मैदानों में अगर ये यहाँ अमेरिका की बात करेगा तो यहाँ प्रेरीज है, यहाँ पे आपका ये अर्जेंटीना के इलाका, यहाँ पंपास है। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पे आपका अगर साउथ अफ्रीका में आता है, यहाँ लोकेशन देगा तो वेल्डस है। ऑस्ट्रेलिया में अगर देगा यहाँ पे डाउन्स है। ठीक है, कैटरबरी कहाँ पर है भाई, न्यूजीलैंड में। स्टेपीज कहाँ है, ये आपका यूरोप और एशिया के इलाके में है। ठीक है, इसको इतना याद कर लो, एग्जाम में इनमें से कोई एक आएगा भाई कंफर्म। खास कर ना वेल्डस और डाउन्स का बड़ा आता है यार, तो वेल्डस देख लेना यहाँ पर और डाउन्स यहाँ पर, और प्रेरीज जो है यहाँ है, और पंपास यहाँ है, स्टेपीज यहाँ है। इसको थोड़ा थोड़ा याद कर लो, 2-3 बार वीडियो देखो, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू भाई, अब तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप अंत तक पहुंच चुके हैं। एंड आपको ऑल द बेस्ट, आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। चैनल के साथ बने रहे भाई, नए हो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, सपोर्ट करो, बहुत एफर्ट लगती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।